प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको दशम पाठ विश्व बंधुत्व पढ़ाने जा रही हूँ। विश्व यानी संसार, बंधुत्व बंधुत्व यानी भाईचारा। यानी बच्चों कि अगर संसार में सभी लोगों का आपस में भाईचारा ही क्या कहलाता है? विश्व बंधुत्व कहलाता है। और बच्चों बताऊं कि शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा बहुत जरूरी है। सभी लोगों का कल्याण और सभी लोगों का सुख बिना भाईचारे के संभव ही नहीं है। आज बच्चों जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें संसार के लिए ये संदेश है कि सबको भाईचारे का भाव रखना चाहिए। अगर भाईचारे का भाव है तो उन्नति संभव है। चलो बच्चों, आइए पढ़ते हैं विश्व बंधुत्व। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च य सहायताम करोति सा बंधु भवति। यानी उत्सवे का मतलब है उत्सव में, उत्सव यानी त्योहार में। व्यसने का मतलब है बुरे समय में। दुर्भिक्षे का मतलब है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे का मतलब है देश में आपदा आने पर। दैनंदिन व्यवहारे यानी दैनिक व्यवहार में, रोजमर्रा के व्यवहार में। चा यह सहायताम करोति, यह जो सहायता करोति करता है, सा बंधु भवति, वह बंधु होता है, वह भाई होता है। यानी कब बच्चों? अगर उत्सव में हो जाए, है ना, त्योहारों में, बुरे समय में, अगर बुरा समय आ गया है, जो साथ देता है वो बंधु है ना। और दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, है ना, और देश में आपदा आने पर, और दैनंदिन व्यवहार है ना, देश में जैसे अब कोरोना महामारी है, आपदा आई हुई है, तो सब लोग अगर भाईचारे के साथ मिलकर सभी इस ओर कदम उठा रहे हैं तो देखो इसका सॉल्यूशन भी है ना। तो आगे दैनिक व्यवहार में, है ना, रोजमर्रा के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे संसार में सर्वत्र चारों ओर एतादृश ऐसा भावा यानी भाव भवेत हो, तदा तब विश्व बंधुत्व संभवति, तब विश्व बंधुत्व संभव है। कैसे? जब यदि संसार में चारों ओर ऐसा भाव हो तब विश्व बंधुत्व संभव है। आ गया समझ में? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आइए बच्चों। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांता च वातावरण अस्ति। परंतु किंतु अधुना अब निखिले सारे संपूर्ण संसार में कलहस्य कलह का, अशांतः च और अशांति का वातावरण अस्ति, वातावरण है। किंतु अब संपूर्ण संसार में कलह का और अशांति का, कलह लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानव परस्परम न विश्वसन्ति, यानी जो मानव है, लोग हैं, परस्पर आपस में एक दूसरे पर विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टा स्वकीयम कष्टा न गणयन्ति। ते वे सब परस्य पर दूसरों के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्ट नहीं गिनते हैं, है ना। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं।
अपि च समर्था देश असमर्थान देशान प्रति उपेक्ष भाव प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी क्या, समर्था देशः समर्थ देश असमर्थान देशान यानी समर्थान देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, यानी जो समर्थ देश है जिनके पास सब कुछ है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव, निरादर का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, तेषाम उनके ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। जो समर्थ देश है वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना क्या करते हैं, प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र चारों ओर विद्वेषस्य द्वेष का, शत्रुता का, हिंसा का चारण और हिंसा की भावना दृश्यते, भावना दिखाई देती है। संसार में चारों ओर द्वेष की, शत्रुता की, ठीक है बच्चों, और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकास अपनी अवरुद्धा भवति। देश का विकास भी क्या होता है, अवरुद्ध होता है। आ गया बच्चों समझ में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह, महती बड़ी, आवश्यकता है, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश अपरेण दूसरे देशेन देश के साथ, निर्मलेन शुद्ध, हृदय से, बंधुता का व्यवहार करे। यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से, विश्व शुद्ध हृदय से बंधुताया भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में इयं यह भावना आवश्यकी जरूरी है। संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। कहते हैं आगे देखिए बच्चों, तथा तब विकसित अविकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा यानी होड़ होगी। कह रहे तब क्या होगी, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशा सभी देश ज्ञान विज्ञान में क्षेत्र में मैत्री भावना से सहयोगेन च और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। समृद्धि को प्राप्त करने में समर्था भविष्यति, समर्थ होंगे। यानी एक बार देखें बच्चों दोबारा से, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे, है ना। तो विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। तो तब क्या कह रहे, तब विकसित और अविकसित देश के मध्य स्वस्थ होड़ होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आ गया बच्चों समझ में। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सूरज से, देखो कितना अच्छा भाव बताया आगे उन्होंने कि सूरज से चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूरज से, सूर्य का, चंद्रस्य च और चंद्रमा का,
प्रकाशः प्रकाश सर्वत्र चारों ओर समान रूपेण समान रूप से फैलता है। आपने देखा सूर्य और चंद्रमा ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, नहीं, सबके लिए समान रूप से उनका प्रकाश है ना। आगे देखिए, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समान रूप से व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परम वैर भावमपाये विश्व बंधुत्व स्थापनीयम्। तस्मात् तब अस्माभिः हमें भी सर्वे सभी को परस्पर एक दूसरे के साथ वैर भाव को अपाहे छोड़कर विश्व बंधुत्व यानी संसार में भाईचारे का स्थापना करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्व से संसार के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। आगे बच्चों समझ में, यानी सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश जैसे चारों ओर समान रूप से फैलता है और प्रकृति भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है, और उस पर हम सभी को भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ वैर भाव को छोड़कर भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य संसार के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, ये देखिए बच्चों, अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। अयम का मतलब है यह, निजा का मतलब है अपना, परो का मतलब है पराया है, यह अपना है, यह पराया है ना। इति ऐसी गणना तो लघु छोटे चेतसाम हृदय वाले लोग करते हैं। यह अपना है, यह पराया है, ये गणना तो, इसकी गिनती तो कौन करते हैं, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, है ना। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव, ये वसुधा यानी पृथ्वी, एव ही कुटुंबकम परिवार के समान है। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये पृथ्वी ही क्या है, परिवार के समान है। अयम निजा, ये अपना है, यह पराया, यह गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पृथ्वी ही क्या है, परिवार के समान है। आ गया समझ में बच्चों? आज मैंने आपको पाठ की हिंदी पढ़ाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य दूंगी। धन्यवाद।